हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक नाफरमान शागिर्द और शैतान की जन्नत का है। ऐसा हैरान कुन वाक़िया, ये सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा और गुरूर का होता है क्या अंजाम। ये वाक़िया कुछ इस तरह बयान किया गया है। अल्लाह के वली और बहुत ही बड़े बुजुर्गाने दीन में से एक बुजुर्ग हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अपने वक्त के वली कामिल हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह के यूं तो बेशुमार अकीदतमंद आपके चाहने वाले रहे, लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई उस्ताद से इल्म हासिल कर ले और उस शागिर्द को गुरूर आ जाए तो अपने आप को उस्ताद ही समझने लगता है। और यही हुआ हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द के साथ। उसने रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत में रहकर बहुत सा इल्म हासिल किया, दुनियावी आखिरवी इल्म, ऐसा इल्म जिससे इंसान सुधरता है। लेकिन उसके नज़दीक इल्म ऐसा था कि वो अपने आप को कामिल समझने लगा। एक वक्त आया कि उसने अपने आप को वलियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अल्लाह के वली कभी अपनी जात पर गुरूर नहीं करते। अल्लाह के वली कभी अपने इल्म पर गुरूर नहीं करते। कभी ये नहीं कहते कि मैं अल्लाह के वली हूँ, मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ, बल्कि लोग उन्हें दिल से मानते हैं और लोगों के जरिए ही उन बुजुर्गाने दीन के बारे में पता चलता है। लेकिन वो शागिर्द खुद को सातवें आसमान पर उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी इल्म, उसकी इबादत, उसकी रियाजत से उसको जन्नत के वो दर्जात अता कर दिए गए हैं कि वो ख्वाब में जन्नत की सैर करता है। सुनकर आप सब हैरान होंगे, लेकिन वो ख्वाब में देखता कि फरिश्तों की एक बहुत बड़ी फौज है। वो नूरी मखलूक उसको जन्नत में ले जाती है। वो मखलूक जन्नत की सैर कराती है। फरिश्ते उम्दा खानों से उसकी तवज्जो करते हैं। फिर रात भर जन्नत में वो मेहमान बनकर रहता है और सुबह के वक्त फरिश्ते उसे उसके घर छोड़ जाते हैं। अब लोग तो सादा लोग होते हैं, सुनी सुनाई बात पर अमल करते हैं। सामने वाला अगर अपनी कोई खुसूसियात बयान करे, खुसूसन जन्नत की बात बयान करे या फरिश्तों की बात बयान करे, या ये कहे कि मैं तो वली कामिल हूँ, मैं तो पीरे कामिल हूँ, और फिर वह लोगों के सामने इबादत करने वाला, रियाजत करने वाला, सबसे बड़ी बात हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द, तो लोग उसकी बात पर जमा होने लगे और उसके करीब जमा होकर वो सीधे साधे और बेखबर लोग जन्नत की सैर के अफसाने सुनते उससे। आखिर उड़ते उड़ते ये खबर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तक भी पहुँची, जिसको सुनकर आपके चेहरे मुबारक पर अजियत और कर्ब के आसार नुमाया हुए। क्या हमारी सोहबत में रहने वाला ऐसा नहीं हो सकता? फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खिदमत गुजार, अपने फरमा बरदार से फरमाया, उसे मेरे पास लेकर आओ, अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने उसे पीरो मुर्शिद का पैगाम दिया तो वो पूर गुरूर लहजे में कहने लगा, मैं खुद पीरे कामिल हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जिसे आना हो वो खुद चलकर आए, मैं उसे भी जन्नत की सैर करा दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सब्र तहामुल के साथ अपने ओ शागिर्द का जवाब सुना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर निहायत दर्दमंदाना लहजे में फरमाया, अगर वो नहीं आता तो हम खुद चले जाते हैं। उस नादान को क्या मालूम कि पीर की जिम्मेदारियां क्या होती है। जब किसी का हाथ अपने हाथ में लिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। अगर आप किसी के रहनुमा बनते हैं तो आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती है, ये उसे नहीं मालूम। उसके बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस शागिर्द के यहाँ तशरीफ़ ले गए। वो बड़ी शानो शौकत के साथ एक तख्त पर बैठा हुआ था और उसके चंद चाहने वाले अकीदतमंद तख्त के नीचे जमा थे और जी हुजूरी कर रहे थे। और आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर किसी भी खास अदबो एहतराम का मुजाहिरा नहीं किया। यानी गुरूर इतना शामिल हो चुका था कि सामने उस्ताद है, सामने अल्लाह के महबूब है, अल्लाह ताला के दोस्त है, उनसे बड़ा खुद को समझ रहा था और विलायत के आला तरीन मनसब पर खुद को फाइज कर चुका था। यानी खुद को बहुत बड़ा वली समझ रहा था, अल्लाह वाला समझ रहा था।
हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने उस शागिर्द के उस गुस्ताखाना रवैये को निहायत खुशदिली के साथ बर्दाश्त किया। आपने सब्र किया, फिर उसके सब रोज का हाल अहवाल पूछा और कहा, कहो कैसी जिंदगी गुजर रही है। तो उसने उसी अंदाज में अपनी आन बान शान बयान करते हुए कहा, कुछ नहीं, बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है। रात भर जन्नत की सैर करता हूँ, फरिश्ते मेजबान होते हैं और अल्लाह ताला की नेमतें मेरे सामने पेश किए जाती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी गुफ्तगू सुनी तो निहायत सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करते हुए उससे फरमाया, तो आज की रात भी जन्नत की सैर को जाओगे? क्यों नहीं? उसने गर्दन हिलाकर कहा, गुरूर का ऐसा आलम कि सामने पीरो मुर्शिद हैं, उस्ताद हैं, जिससे फैज हासिल किया, बरकत ली, जिसकी दुआएं ली, जिनका इल्म लिया और उनके सामने कह रहा है, क्यों नहीं, मैं हर रात जाता हूँ तो आज रात भी जरूर जाऊँगा। और फरिश्ते तो खुसूसन मेरे पास आकर मुझे लेकर जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चलो आज रात जन्नत की सैर को जाओगे तो फिर हमारी खातिर ऐसा करना कि जब फरिश्ते तुम्हें ले जाएं, यानी जन्नत में ले जाएं और तुम्हारे सामने अल्लाह अज़्वजल की नेमतें पेश कर दें, तो तुम सिर्फ एक बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ देना। मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? उसने हैरान होकर कहा, तुम्हें शायद इसकी ज़रूरत ना हो, मगर मेरी दरख्वास्त है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस शागिर्द के अमल को नज़रअंदाज करते हुए फरमाया और खामोशी से उस पर एक नज़र डालकर वापस तशरीफ़ ले आए। आज रात भी मामूल के मुताबिक फरिश्ते ख्वाब में आए और उसे ऊँट पर सवार करके जन्नत में ले गए। मुख्तलिफ मुकामात के सैर कराने के बाद नफीसों लजीज खाने पेश किए, उम्दा किस्म के पकवान पेश किए गए। अगरचे उस शख्स ने पीरो मुर्शिद के नसीहत को दिल से कबूल नहीं किया था, लेकिन जो कि एक नज़र डाल चुके थे अल्लाह के वली, तो उसकी ज़बान से खुद ब खुद उस वक्त निकल गया, ये कलमा मुक़द्दस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। जैसे ही उसने ये कलमा मुक़द्दसा पढ़े, उसी वक्त गूंज उठी, तमाम फरिश्ते चीखते हुए भाग गए। अब वो शख्स अपनी जन्नत में तन्हा था और उसके सामने जन्नत की बजाय मुर्दा इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी। ये मंजर देखकर उसका दिल कांप गया। जब उस नाफरमान की आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म खौफ और दहशत से लरज रहा था और वो पागलों वाले अंदाज में चीख रहा था, फरिश्ते कहाँ गए और मेरी ओ दिल फरेब खूबसूरत जन्नत, ओ बागात, कीमती पत्थरों से बने हुए ओ घर, ओ बड़े बड़े फल जिनको मैं खाकर लुत्फ अंदोज हो रहा था, कहाँ गए? सब एकदम हर चीज़ खत्म, ना फरिश्ते ना वो जन्नत। जब शैतान का जादू हटा तो वो शख्स रोता हुआ पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से लिपट कर अर्ज करने लगा, अगर आप रहमतुल्लाह अलैह मेरी रहनुमाई ना फरमाते तो शैतान मुझे उस वादिये जुल्मात में ले जाकर हलाक कर डालता। बेशक शागिर्द के लिए तन्हाई जहर है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसका रोना पिटना देखा तो उससे कहा, अल्लाह ताला तुम्हें हक पर चलने वाला बनाए। तुमने हमसे इल्म तो हासिल किया, तुमने इल्म को हासिल करके वही गुरूर किया जो शैतान ने किया था। शैतान सबसे ज़्यादा इबादत गुजार था लेकिन गुरूर कर बैठा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खुद को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। अल्लाह ताला की बात की नाफरमानी की। इंसान जब इल्म हासिल करके अपने आप को मगरूर कर लेता है तो वो चीज़ें देखता है जो शायद आलमे होश में नहीं देख सकता। तुम खुद सोचो, जन्नत में तुम्हें फरिश्ते लेकर जा रहे हैं, हर रात तुम्हारी तवज्जो की जा रही, अच्छे अच्छे उम्दा खाना तुम्हें खिलाए जा रहे, तो क्या तुम्हारे अंदर आजीजी आई? नहीं, तुम्हारे अंदर गुरूर आ गया। वो फरिश्ते नहीं थे, वो शैतान थे जो तुम्हें तुम्हारी इबादत से हटा रहा था, जो तुम्हें उस जगह ले जाकर मारता जहाँ पर बहुत से गुरूर करने वाले मरते हैं। असल में जो खाने तुम खा रहे थे वो मुर्दा इंसान थे जो तुम देख कर आए हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारी रहनुमाई की, वरना तुम तबाही के उस गड्ढे में गिर जाते जहाँ से कभी निकल नहीं सकते थे।
एक आलिम की जब मौत होती है तो शैतान बहुत खुश होता है, क्योंकि आलिम से वो जलता है। आबिद को बहका सकता है, आलिम को नहीं। अगर तुम हमारे शागिर्द हो तो आज के बाद ये गुरूर मत करना, क्योंकि अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं। और तन्हाई में रहकर कभी भी ये मत सोचना कि मेरा इल्म मुकम्मल हो गया, मैं वलिये कामिल बन गया, मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ, लोग मेरे आगे पीछे फिरते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर बंदगी होगी, जितनी ज़्यादा आजिजी होगी, जितनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर सादगी होगी, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी हैसियत होगी। लोगों के सामने ऊंचे, लेकिन तुम्हारे दिल में तुम कुछ भी नहीं होगे। तुम लोगों से छुप कर रहोगे, लोगों के सामने अपनी बड़ाई बयान नहीं करोगे। इल्म वो हासिल करो जिस इल्म से फ़ायदा हो। तुमने इल्म तो हासिल किया, लेकिन इल्म का गलत इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने तमाम अकीदतमंद लोगों से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आप सबको बहका रहा था। असल में अल्लाह वाले हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, उन्हीं का शागिर्द रहा, लेकिन उन्हीं से मैंने बैर किया, उनका दुश्मन बना। शैतान उनका दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है उसने मुझे बहकाया और अपनी झूठी जन्नत में ले गया। वो शैतान की जगह थी जिसको वह जन्नत बनाकर मेरे सामने पेश कर रहा था। सुभान अल्लाह। हम अगर गौर करें तो अंदाजा होगा, हम बहुत सी ऐसी चीज अपने हवाले से देखते हैं और खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, दरअसल वो शैतान का जाल है। अल्लाह ताला हमें अपने वलियों की गुस्ताखी करने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप जरूर बताएं हमारे वाक़यात आपको कैसे लगते हैं।